एक महिला होती है जिसका नाम रेशमा रहता है। रेशमा की उम्र 45 साल की होती है। रेशमा आज एक ऐसे लड़के के साथ संबंध बनाने जा रही थी जो कि लड़का रेशमा की उम्र से आधी उम्र का था, यानी कि रेशमा उस लड़के की उम्र से दोगुनी उम्र की थी। इसके बाद रेशमा उस लड़की को अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के साथ बाद में उसके साथ बातचीत करने लगती है। इसके बाद वो लड़का रेशमा के साथ छेड़खानी करने लगता है और देखते दोनों एक साथ संबंध बनाने लगते हैं। वो लड़का इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही रेशमा की हालत खराब हो जाती है। उसे पहली बार उसके दिल को चरम सुख मिला था जो कि जिंदगी में उसे कभी नहीं मिला था। इसके बाद 1 घंटे के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो बिस्तर पर लेट जाते हैं और जब ये सिलसिला चालू होता है तो कम से कम 1 साल तक ये सिलसिला दोनों के बीच में चलता रहता है। वो लड़का 1 साल के अंदर रेशमा के साथ 4 से 5 बार संबंध बना चुका होता है। तभी दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इसलिए इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी से आप लोग को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र की। वहाँ की रहने वाली रेशमा अपने एक बेटा और बेटी के साथ रह रही थी। रेशमा का जो पति थे वो 5 साल पहले गुजर चुके थे। रेशमा अपनी बेटी की शादी कर देती है, वो ससुराल चली जाती है और बेटे की भी शादी करती है। उसकी शादी की हुई लगभग 6 महीने बीत चुके होते हैं। उसका बेटा बाहर में रहकर काम कर रहा था, जॉब कर रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रेशमा का बेटा अपने घर आता है, अपने गांव आता है तो रेशमा से कहता है कि माँ मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो रेशमा मना कर देती है, कहती है कि बहू अगर साथ रहेगी तो घर में मन लगा रहेगा। तो जो उसका बेटा था वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को साथ ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद रेशमा कुछ नहीं बोलती है। उसका बेटा अपनी पत्नी को साथ लेके चला जाता है। वो बम्बई में रहकर जॉब कर रहा था और वहीं पर जहाँ जॉब कर रहा था वहीं पर पास के एक रूम ले लेता है किराए का और उसमें अपने पत्नी के साथ पत्नी को रख देता है और वो भी उसके साथ रहने लगता है। इधर दोस्तों जो रेशमा रहती है बिल्कुल अकेली से हो जाती है और जब इंसान अकेला हो जाता है तो तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तरह तरह के कुछ काम करने को सोचने लगता है। कुछ दिन तो उस रेशमा के ऐसे ही निकल जाते हैं। उसका दिन कटता नहीं था। वो अकेली से हो गई थी, उसका मन अपने घर में नहीं लगता था। फिर एक दिन वो एक प्लान सोचती है। वो अपने घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाती है और जब खड़ा हो जाती है तो उसी रास्ते से एक लड़का जिसका नाम रहमान रहता है वो गुजर रहा होता है। उसको देखकर रेशमा मुस्कुरा देती है, लड़का भी उसको देखकर मुस्कुरा देता है। दरअसल जो लड़का था रहमान उसी रास्ते से पास के एक फैक्ट्री में काम करता था, वहां पर जॉब करने जाता था और डेली का उस रास्ते से उसका आना जाना था। दूसरे दिन लगभग सुबह 8 बजे वो लड़का निकलता है तो देखता है कि रेशमा वहां खड़ी है। फिर रेशमा उसको देखकर मुस्कुरा देती है और लड़का भी मुस्कुरा देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोस्तों रविवार की छुट्टी रहती है और जो रहमान रहता है रेशमा के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। जब 9 बजे का टाइम होता है तो रेशमा अपने मेन गेट पर आती है। उसको देखकर रेशमा बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ बात करते हुए देख लिया तो लोग बुरा भला सोचेंगे, चलो अंदर कमरे में चलते हैं। इसके बाद दोस्तों रेशमा रहमान को अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद उसको चाय देती है। जब चाय पीते हैं तो दोनों बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो रेशमा अपने बारे में बताती है, रहमान अपने बारे में बताता है, अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। दोनों एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, देते हैं। इसके बाद रहमान अपने घर आ जाता है और जब नंबर ले लेते हैं तो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जब भी दोनों को समय मिलता था दोनों एक दूसरे से बात कर लेते थे। अब तो रेशमा को अकेलापन महसूस नहीं होता था। जब भी बोर हो जाती थी, अकेलापन महसूस करती थी तो रहमान से बात कर लिया करती थी। ऐसे ही करते करते दोस्तों दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगते हैं। इसके बाद एक दिन रहमान जो है कहता है, रेशमा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हारे घर मैं आना चाहता हूँ। रेशमा हाँ में सिर हिला देती है, कहती है कि ठीक है आ जाइए। इसके बाद दोस्तों सुबह 9 बजे का टाइम रहता है। रहमान रेशमा के घर जाता है और घर जाने के बाद रेशमा उसको चाय पिलाती है, उसको बैठाती है, फिर बातें करने लगती है। रेशमा कहती है कि कहो क्या कहना चाहते थे तुम? रहमान कहता है कि देखो रेशमा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ
और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रेशमा यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। रहमान कहता है कि मैं डर रहा था कि कहीं तुम गलत न समझ लो। लेकिन रेशमा जब ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है। कहती है कि मैं भी ये बात कई दिनों से कहना चाहती थी, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात नहीं कह रही थी कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। इसके बाद दोस्तों जो रहमान है रेशमा को अपनी बाहों में भर लेता है और बाहों में भरने के साथ उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। फिर रेशमा को अपनी बाहों में भरकर उसके बेडरूम में ले जाता है और दोनों एक साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के लगभग 1 घंटे के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो उसी बिस्तर पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जब ये सिलसिला चालू होता है तो चलने लगता है। जब भी दोनों का मन करता दोनों एक साथ अपने रेशमा के घर रहमान आ जाता, घर में कोई नहीं रहता, दोनों एक साथ संबंध बनाते थे और इससे जो रेशमा थी बहुत ही खुश थी। उसे अब अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था, वो बोर नहीं होती थी। जब ये सिलसिला चलने लगता है तो जो पास पड़ोसी के आदमी थे, जो अगल बगल के लोग थे, उनको ये पता चल जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि रहमान नाम का लड़का है जिसकी उम्र 22 साल है, वो रेशमा के घर आता है और घंटों घंटों समय बिताता है। इसके बाद कानों ही कानों खबर लग जाती है। रेशमा को ये बात जब खबर लगती है कि पड़ोसी के लोग उसके साथ ऐसा, उसके बारे में ऐसा बात कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। वो तुरंत रहमान को कॉल करती है और कॉल करके रहमान को बुलाती है और कहती है कि आधे घंटे के अंदर मेरे घर आ जाओ। इसके बाद दोस्तों रहमान आधे घंटे के अंदर अंदर रेशमा के घर चला जाता है। जब रेशमा के घर जाता है तो रेशमा उसको बैठाती है और रहमान कहता है कि क्या कहना चाह रही थी तुम, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाई हो। फिर रेशमा कहने लगती है कि बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। तब रहमान कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद दोस्तों रेशमा कहती है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम हमसे शादी कर लो, क्योंकि जो मेरे पड़ोसी हैं हम दोनों को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसके बाद जो रहमान है कहता है कि इसके बारे में तो मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो रेशमा है गुस्सा आ जाती है, कहते कि अगर तुम ये बात करेगे तो आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, नहीं तुम मुझसे मिलोगे और नहीं मैं तुमसे मिलूंगी। इस पर जो रहमान है वो डर जाता है और दोनों कोर्ट जाते हैं, इस शादी के लिए मान जाता है। रेशमा को लेकर कोर्ट जाता है। एक वकील से बात करते हैं कि हम दोनों को एक साथ शादी करनी है। इसके बाद जो वकील है कहता है कि ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ कागज तैयार करता है और कागज तैयार करने के बाद दोनों की शादी करा देता है। जब रहमान रेशमा से शादी कर लेता है तो अपने घर लाता है। जब अपने घर लाता है तो जो उसके मम्मी पापा हैं, अम्मी अबू हैं, वो देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि वो अपने से दोगुनी उम्र के साथ लड़की के साथ शादी करके लाया है। रहमान अपनी पूरी सारी बातें बता देता है जितने दिन रेशमा के साथ गुजारे थे। इसके बाद उसके माता पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, रहमान को बुरा भला बोलने लगते हैं, उसको डांटने लगते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी तुम रेशमा को छोड़ दो। लेकिन रहमान छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है, कहता है कि मैंने कोर्ट में शादी कर ली है। इसके बाद उसके माँ बाप, रहमान के माँ बाप उसको गाली देते हैं और घर से निकाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों रेशमा अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है और वो अपने पति यानी कि रहमान को लेकर अपने घर चली जाती है। वहीं पर एक साथ रहने लगते हैं। जब ये बात सोशल मीडिया के जरिए अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक ज़्यादा उम्र की लड़की महिला यानी कि 45 साल की महिला एक अपने से कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोग को दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए कि हमारे देश में ऐसे मानसिकता वाले लोग रह रहे हैं। हमारे देश किस दिशा में जा रहा है, हमारे देश को सुधारने की बहुत ही ज़रूरत है कि आजकल के लड़के ऐसे हो रहे हैं कि जो अपने से ज़्यादा उम्र की महिला के चुंगल में फंस जाते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसके प्यार से चुंगल से निकल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो रेशमा और जो रहमान है उनकी शादी की हुई 2 साल हो गए हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। उनका 1 साल का बेटा है। अभी तक तो उसकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई है और आगे क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।